Now we are going to start exercise 6.1, question number 1. Here given in figure lines AB and CD intersect at point O. What is given here? कि AB and CD two lines intersect at the point of O, and OE is the rays of the angle COB, in which OE bisect COB in two parts. क्या क्या दिया हुआ है कि AB और CD दो लाइन हैं जो एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट करती हैं, और कोई एक रेस है जो COB को जो है बाइसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूव करना है कि फाइंड एंगल BOE, इसकी वैल्यू नोट कर लें, दिया हुआ है हियर वी हैव, क्या क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70। यह एंगल और ए एंगल दोनों मिल करके कितने के हैं, 70 डिग्री के, और BOD दिया हुआ है 40 डिग्री। ए एंगल जो है BOD 40 का दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एंगल BOE। दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE, ये आपको फाइंड करना है। देखेंगे तो हियर वी हैव एंगल AOC प्लस BOE इक्वल 70 डिग्री। आपको फाइंड करना है BOE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यू नो दैट ना कि एंगल BOD इक्वल 40 डिग्री। तो यू नो दैट एंगल BOD इक्वल होगा किसके, AOC, एंगल AOC, y इक्वल 40 डिग्री, y BOD ना इज इक्वल टू AOC इक्वल 40 डिग्री। तो y इट इज 40 डिग्री। क्यों AB 40 डिग्री का होगा? आप लोगों को बताया गया है कि इफ टू लाइन्स ना इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ना द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके क्या होते हैं कि अगर कोई भी लाइन ऐसे हम क्रॉस करते हैं तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाता है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये एंगल इस एंगल की इक्वल होता है। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सो BOD का वर्टिकल एंगल है AOC, तो सो BOD एंड एंगल AOC इज इक्वल होगा 40 डिग्री। अब देखिए, तो फर्स्ट एंगल आपको BOE फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ना कि AOC की वैल्यू रख देंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। गिवन क्या दिया हुआ है ना कि AOC ना AOC और प्लस BOE इक्वल है 70 डिग्री। तो AOC की वैल्यू कितनी है, 40। तो आप यहाँ 40 रख देंगे, 40 डिग्री, और प्लस एंगल BOE इक्वल 70। तो एंगल BOE इक्वल हो जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग 70 माइनस 40 इक्वल 30। ये एंगल आपका कितने का हो गया, 30। आपको एक एंगल निकल गया BOE। अब आपको ज्ञात करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए देखेंगे, राइट करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल COE
तो रिफ्लेक्स का मतलब देखिए क्या होता है। ए रिफ्लेक्स आपको ज्ञात करना है, COE का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें ए पूरा ही एंगल आएगा, ए पूरा रिफ्लेक्स होता है, समझ में आया। जैसे ए एंगल इस तरह का बना हुआ है तो ए रिफ्लेक्स एंगल में ए पूरा आता है। ये पूरा एंगल कितने का होता है? 360 का ना। When the angles make a circle, it makes a 360 degree. तो रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए आपको ये दोनों एंगल चलना होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल COD। एंगल क्या हो जाएगा? COD प्लस यह एंगल निकल गया। अब क्या बचा? BOD प्लस एंगल BOD और प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE। तो ये एंगल हो गया आपका COD। ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये पूरी का वैल्यू हम एक साथ रख देंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा आपका? 180 प्लस BOD कितना है? 40 डिग्री और BOE का प्लस BOE कितना दिया हुआ है? BOE 30। ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 180 360 डिग्री। 40 30 हो गया 70 और 80 250 0 0 0 8 4 12 12 and 3 15 5 carry 1 and 1 2। तो रिफ्लेक्स एंगल COE ये आपका हो जाएगा 250 डिग्री। अब ये COE की वैल्यू कितनी हो गई पूछ रहा है। तो अभी पता है COE इक्वल है इन तीनों का सम्स होगा। ये तीनों एक पूरा मिलकर के क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। तो सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं COE इक्वल टू 360 माइनस ब्रैकेट में इसको कर लीजिएगा 180 प्लस 40 प्लस 30। तो यहाँ राइट कर सकते हो 360 माइनस 250 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 5 इक्वल 1, 3 माइनस 2 इक्वल 1, 110। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर लाइन्स XY, फिगर दिया हुआ X एंड Y, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। करें एक POY इक्वल 90 डिग्री। ये कितना दे रहा है? POY इक्वल 90 डिग्री एंड A रेशियो B इक्वल 2:3। तो फाइंड C। आपको A दिया है, A हो गया, B और A C फाइंड करना है। The rays OP stands on XY. Here, the rays OP stands on XY। जब ये OP जो है XY पर स्टैंड्स है, लंबवत खड़ा है,
तो एक एंगल जो है 90 का होगा, तो ये दोनों एंगल भी कितने के होंगे? 90 के होंगे, क्योंकि XY is a straight line and a straight line makes 180 degree ना। तो आप इसको राइट कर सकते हो ना कि एंगल A प्लस B इक्वल होगा 90 या A प्लस B और प्लस एंगल POY प्लस एंगल POY इक्वल 180 डिग्री। इस नियम से लीनियर पेयर से 180 डिग्री के होंगे। तो A प्लस B और POY की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप राइट कर सकते हो A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो A प्लस B इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90। A और B की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। अब यहाँ पर A और B का रेशियो दिया हुआ है 2:3 है ना। तो आप इसमें A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ द रेशियो, इक्वल हो जाएगा 2 + 3 = 5। It means angle A is equal to 2/5 of 90 degree and angle B is equal to 3/5 of 90 degree. So right here angle A is equal to 2/5 into 90. 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 equal 36 and angle B equal 3/5 into 90. 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 3 जा 54. यानी एंगल A equal 36 and angle B is equal to 54 degrees. So you have to find out the angles C. So angle C equal, so you know that B and C makes a straight line. B and C, angle B and plus angle C ना इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। तो एंगल B की वैल्यू कितना आया है? 54। यू राइट हियर 54 प्लस एंगल C इक्वल 180। So angle C is equal to 180 minus 54. 10 minus 4 equals 6. 7 minus 5 2 and 1. 120 In this way, you can find the angle A, B, and C. You have to do question number 3. Question number 2. Now you have to do question number 3. Question number 3. In figure, if x plus y here, एक फिगर दिया हुआ x, y, z, w, intersect at O, here C, D, A and B. In figure, if x plus y equal y w plus z, then prove that AOB is
इज अ लाइन. आपको प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है. इट मीन्स AOB मेक्स अ 180 डिग्री. और x and y and jy w plus z both are equal. So you have to find out right here. You know that x, y, z and w make a circle. It means angle x plus angle y plus angle z plus angle w together makes 360 degree. So here you can write as angle x plus angle y plus angle z plus angle w equal 360. X, y, z, because the sum of all the angles round a point is equal to 360 degree. Why? Because the sum of all the angles, the sum of all the angles of angles round a point, round a point is equal to 360 degree. Is equal 300 is equal to 360. So here x plus y plus z plus w. So you can write as here given है x plus y equal है w plus z. तो आप w plus z को भी x plus y राइट कर सकते हो. तो हम इसको पुनः लिख सकते हैं कि आगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल x और प्लस एंगल y ये इक्वल होगा 360 और 2 कॉमन x प्लस y एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 360. तो एंगल x प्लस y कितना हो जाएगा? एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 by 2. It is 180. But it is given here ना कि x plus y equal y w plus z. It means ना x plus y ये equal है w plus z और ये आ गया 180 डिग्री. Hence एक प्रूव करना था आपको कि x plus y equal है w plus z. ये आपको प्रूव करना है. तो x plus y इक्वल आ गया 180 डिग्री. तो दोनों इक्वल है तो दोनों को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Here question number 3 is left. Now you have to do question number 3 first. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है. क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. कह रहे एक फिगर PQR एंगल PQR yes P. Now we have the angle PQR equal angle PRQ. You have to prove that angle PQS. आपको प्रूव करना है कि एंगल PQS ये इक्वल है PQS is equal to PRT. एंगल PRT. Okay. You know that
है ना. Here PQS is exterior and PQR इंटीरियर. तो दे रहा कि ये दोनों इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल, या PQR इक्वल है PRQ. तो यू नो दैट, है ना, कि SQR इज अ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स बोथ एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, है ना, बोथ विल मेक 180 डिग्री. तो आपको फाइंड करनी है ना, PQS की वैल्यू फाइंड करनी है. तो PQS को प्रूव करना है. तो यू नो दैट आप राइट कर सकते हो कि एंगल PQS प्लस इसका इंटीरियर एंगल PQR प्लस एंगल PQR ये इक्वल होगा ना. ये दोनों एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के इक्वल होंगे. तो एक्सटीरियर एंगल हो गया PRT, एंगल PRT प्लस इंटीरियर एंगल PRQ प्लस एंगल PR. बट इट इज गिवन हियर कि PQR इज इक्वल है PRQ के. PRQ के इक्वल है. तो आप इन दोनों को PRQ लिख सकते हैं या PQR लिख सकते हो. तो इसको एंगल P लिख सकते हो. अगेन एंगल PQS प्लस एंगल PQR दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं. एंगल PRT प्लस एंगल PQR. इसको इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, या तो PRQ को जो है यहाँ पर PRQ कर दीजिए या इसको इसमें बदल दीजिए, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है. ठीक है. तो इस तरह से एक PQR से PQR कैंसिल हो जाएगा. तो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. ये आपको प्रूव करना था ना, PQS इज इक्वल टू PRT. इन दिस वे यू विल गेट योर आंसर ना, कि PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. हेंस प्रूव. Next remaining question. The remaining question number 5, 6 on next day you will have to teach. Thank you, students.